सर, ग्राम पंचायत पहली बार नगर पंचायत बनी है। माशाल्लाह जी। जो ये नए नए एहसास हैं, किन लफ्ज़ों में बयां करना चाहिए? देखिए, ये तो जो है हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। सुल्तानपुर बहुत बड़ी ग्राम पंचायत थी, सुल्तानपुर उत्तराखंड में, और माशाल्लाह से हमारे जो प्रयास रहे हैं इसको नगर पंचायत बनाने के लिए वो कामयाब हुए। और बड़ा मतलब एहसास है, चेयरमैन का पद मिलेगा किसी को, अल्लाह जिसको नवाजेंगे, और बड़े तरक्की होगी यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा पाने के लिए। और जो भी नगर पंचायत में जब बहुत सारे रास्ते खुलते हैं तरक्की के। अच्छा, पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं, 10 या 15 सालों की, ऐसी कौन सी खामी आपको नज़र आती है जो इस बार नगर पंचायत होने के बाद वो पूरी हो सकती है, वो कमी? अभी तो देखिए जो है, ये जो होता है विकास, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसमें बहुत काम हो चुके हैं और बहुत सारे कामों के लिए फ़ंड नहीं मिल पाता। नगर पंचायत में ये समस्या दूर होगी कि बहुत सारे काम जो करना चाहते थे उसके लिए फ़ंड उपलब्ध होगा, ये चीज़ है। और काम तो देखो बहुत सारे काम हैं जो 10 सालों में जो प्रधान पद के दावेदार, उम्मीदवार या कैंडिडेट यहाँ पर रहे हैं, उनकी विशेष उपलब्धियाँ क्या रही हैं? अब उनकी उपलब्धियाँ देखो, ये सड़कें जो आपको दिखाई दे रही हैं, गलियों में सड़कें दिखाई दे रही हैं, ये नल आ गए हैं, ये नटंकियाँ लग गई हैं, और उसके अलावा ये तो आम उपलब्धि है, विशेष उपलब्धि। ये तो अगर कोई प्रधान ना हो तब भी बननी है। हाँ। इनको कोई रोक नहीं सकता। इलेक्शन ना हो तो भी बनी। विशेष उपलब्धि अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो है ईमानदारी, अदल और इंसाफ। तो जो ये होता है, ये विशेष उपलब्धि में आता है। देखो जी, मैं इसको मानता हूँ कि अगर कोई बना है और उसने ईमानदारी से काम किया है, लोगों का हक उस तक पहुँचाया है और पूरे अदल और इंसाफ किया है, किसी का पलटा किसी की तरफ नहीं झुका, ये बड़ी विशेष एक खासियत होती है इस मामले में। और बाकी विकास तो देखो बेहिसाब विकास किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम साहब, जैसे यहाँ अभी नॉमिनेशन हो चुका है, अलग अलग दावेदार हैं, तो इतने दावेदारों में कौन सा दावेदार ऐसा लगता है जो कहीं ना कहीं इंसाफ कर सकता है आज के इस भौतिकवादी समाज में, जहाँ इंसाफ शब्द का इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि बेमानस है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। हमने ये चीज़, अब ये मामला राजनीतिक से आ गया है तो मैं बता दूं कि यहाँ से नॉमिनेशन मेरे ही नाम का है। और एक में आप कैंडिडेट हो? कैंडिडेट हूँ मैं, बिल्कुल कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ। तो इतनी देर से हमारी गुफ्तगू चल रही थी, आपने ये बात छिपाई क्यों रखी? मैंने नहीं छिपाई सर आपसे ये बात, मैं क्यों छिपाऊंगा? मेरा चेहरा है, आप जहाँ बैठे हैं वो अतर हसन राही का दफ्तर है, उसके सामने हैं आप, तो आपसे मैं ये बात थोड़ा छिपाऊंगा कि मेरे उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ से अदल और इंसाफ चलता है, अदल और इंसाफ ही चलेगा और यहाँ पे आपको जो है ईमानदारी ही मिलेगी। बुनियादी मुद्दे क्या रहेंगे? बुनियादी मुद्दों में शिक्षा की बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। कहते हैं कि सुल्तानपुर शिक्षा की नगरी है, खासकर अल्पसंख्यक समाज में अगर बात करें तो इसका एक मकाम है, एक नाम है, तो फिर कहाँ कमी है शिक्षा की? सर वो सबको सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही। यहाँ के बच्चे कितने % ऐसे हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं हो पाती या उनको सही रहनुमाई या डायरेक्शन नहीं मिल पाती? इसमें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मानोगे, डायरेक्शन तो बिल्कुल देखो है नहीं, डायरेक्शन नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, अच्छे जो हमारे अब गांव के कुछ लड़के हैं जो इस तरफ चले हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर हमने जो लगातार लोगों से सुना है कि यहाँ पोस्टिंग भी अच्छी है, लोग जॉब पे भी काफ़ी हैं, एजुकेशन का मयार अच्छा है, तो उस बात में कितनी हकीकत है? मयार बढ़ते बढ़ते बढ़ गया है, माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, लगातार बढ़ रहा है। नौजवान बच्चे पढ़ाई की तरफ चल रहे हैं और जब पढ़ेंगे तो उनको नौकरियां भी मिलेगी और वो अच्छे नागरिक भी बनेंगे और समाज में सहयोग भी देंगे। कितना पोलिंग है इस बार? वोटिंग कितना है आपके? 12,928। 12,928। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन इसको डबल कर लीजिए आप, थोड़ा सा कम ऊपर नहीं। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ, एग्जैक्ट तो देखो सही से तो
तकरीबन ऐसे मान लीजिए आपको 24, 23, 18,000, 18-19 हज़ार के लगभग। महिला वोट कितने हैं और पुरुष वोट कितने हैं? तकरीबन बराबर ही समझो उसको, तकरीबन ये बराबर ही समझो उसको। एग्ज़िट तो देखो गिनने का काम कोई इस तरह का प्रायश्चित, अफसोस, मलाल भी है कि कुछ वोट बनने चाहिए थे, नहीं बन पाए, ऐसा भी? बहुत प्रयास किया गया है, काफ़ी वोट बनाए हैं। हमारे जो हैं ये कार्यकर्ता हैं, इन्होंने खुद ही अपने तरफ से जो है 50-60 वोट तो इन्होंने ही बनवाए हैं। जहाँ तक बाद में पहली जो लिस्ट आई थी वो 9,600 की थी, हमने फिर प्रयास किया, वोट बनवाए, अब वो 12,928 की आई है, वरना 12,600 कुछ की थी समथिंग। नए जो युवा है उनके वोट बनाने में आपकी टीम का खासकर क्या योगदान रहा है? सर सबने मिलकर बनवाया है यहाँ पे चुनाव में। पूरे कस्बे ने? पूरे कस्बे में लड़ने वाले, ये सभासद के इलेक्शन लड़ने वाले कम से कम यहाँ 100 हैं, वो 100 पर्चे भरे गए होंगे। ज़िला पंचायत 5 इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब प्रयास करते हैं। मैं कहूँ कि मैंने अकेले ने कहना नहीं, सब प्रयास करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब प्रयास करते हैं, सबके प्रयास से ही ये जो है वोट बढ़े। क्या मैसेज देना चाहेंगे सुल्तानपुर के एक एक वोटर को, एक एक महिला को, एक एक पुरुष को, इवन नौजवान को? देखिए विकास तो हमने किया है, विकास करेंगे, लेकिन इस बार हम कुछ ख़ास करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ख़ास तो मतलब थोड़ा उसको डिटेल बताइए। डिटेल में अगर मैं जाना चाहूँ तो देखिए वो जो मैंने बात कही है, लोगों को समाज का निर्माण क्या होता है? आदमी के नेचर को, उसके अंदर बेईमानी ना हो, ईमानदारी हो, वो अपने कल्चर की तरफ वापस लौटे। ये तो नैतिकता की बात कर रहे हैं आप लोग, ये सियासत नहीं, ये नैतिकता है। खास में कहा है, और ख़ास में चलिए एक युवा भी, आपका नाम? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, आप बताइए कि युवाओं का इस बार क्या भागीदारी रहेगी सुल्तानपुर में? भागीदारी तो कुछ नहीं बची, जो हमारे प्रधान जी हैं, इन्होंने पहले प्रधान जी रहे, उसमें भी विकास कराया, और अथर हसन भाई, उन्होंने बहुत काम कराया, और जो युवा की जो मांग है, जो प्रधान जी के आपस में मांग रख रहे हैं, वो भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। किस तरह युवा की क्या डिमांड है स्पेशली इस बार? युवा को तो कुछ नहीं चाहिए, एक तो खेलने का फील्ड चाहिए, क्रिकेट वगैरह, वो भी डिमांड उनकी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। और जी क्या बोल रहा था वो? भी रह चुके हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, लेकिन कहीं हल्का फुल्का हमें अफसोस भी है कि एक्जैक्टनेस की एक कमी हमें यहाँ पर झलकती नज़र आई है। चूँकि कैंडिडेट के पास एक एक चीज़ का कैलकुलेशन होना चाहिए, हर एक चीज़ का, कितना मेल कितना फीमेल, विद इन मोमेंट उसका जवाब आना चाहिए। कहीं ना कहीं इस बात में जो एक मोमेंटम पॉज लिया गया है, वो कहीं ना कहीं धरातल पे उन चीज़ों को एग्जैक्टली बताने में कुछ हल्का सा नाकाम साबित होता है। बाकी इसी तरह हम लोगों से मिलते रहेंगे और अपनी रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए दैनिक मीडिया के साथ।